प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका एक सवाल है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप सबको पता है, चुनाव आयोग ने बिहार में एक SIR नाम से एक प्रक्रिया शुरू की है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वो जो मतदाता हैं, मतदाता सूची में बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पर किया जा रहा है और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि काफ़ी सारे वोटर नाजायज़ हैं वहाँ पर। कुछ विदेशी हैं, कुछ मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है, कोई इधर रहते ही नहीं है, कहीं और रहते हैं। इस किस्म के तर्क चुनाव आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं और इसके तहत ये जो है ड्राइव चलाई जा रही है, जिसको पूरा विपक्ष गलत बता रहा है। बिहार के और भी काफ़ी जो संगठन है वो भी इसको गलत बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ये बिल्कुल सच है। तो इसके ऊपर, हालांकि ये मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी पहले 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 28 जुलाई को इसकी दोबारा से सुनवाई रखी गई है। अब उसमें क्या फैसला आता है वो अभी देखना है। लेकिन संतोष मलिक जी का एक सवाल है, अगर बिहार की जो मतदाता सूची है वो गलत है, नाजायज़ है, और जिसमें कि आंकड़े तो कम से कम ये कह रहे हैं कि इसमें करोड़ों नाम कटेंगे, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकते हैं, 2 तक भी बताए जा रहे हैं, इतने नाम कटेंगे। तो अगर इतने वोट उसमें, मतलब मतदाता सूची में इतने नाम नाजायज़ हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर ही लग रहा है। संतोष मलिक जी के 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या अगर वो मतदाता सूची गलत है तो चुनाव आयोग इतने दिनों से क्या कर रहा था? क्योंकि मतदाता सूची कोई और नहीं बनाता है, खुद चुनाव आयोग बनाता है। तो ये अभी तक क्या कर रहे थे? पिछले चुनाव आयुक्त थे, सबको मालूम है, राजीव कुमार बहुत ही मशहूर थे। सरकार की और उनकी आपस का क्या कैसे चलता था उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये उनके नज़र में क्यों नहीं आया? ये वोट जब बने हैं, मतदाता सूची में नाम जब भी जोड़े गए हैं और आज वो नाजायज़ बता रहे हैं उनको, तो वो जोड़े कैसे गए? किसके कहने से जोड़े? क्योंकि नाम काटना जोड़ना ये तो चुनाव आयोग का काम है और आप ही के जोड़े हुए हैं, तो आज वो नाजायज़ कैसे हो गए हैं? दूसरा सवाल जो संतोष मलिक जी का है वो ये है कि अगर वो मतदाता सूची नाजायज़ है, गलत है, तो जो लोकसभा चुनाव हुए थे अभी 2024 में, उसमें भी तो बिहार के लोगों ने वोट किया था। तो क्या वो चुनाव रद्द नहीं होने चाहिए? इसका मतलब वो चुनाव गलत थे, क्योंकि फर्जी वोटरों ने उसमें चुनाव में वो मत डाला है, वोट डाला है, तो क्या उस चुनाव को रद्द नहीं कर देना चाहिए? बिहार में नाजायज़ लोगों ने, जिसको कि चुनाव आयोग बता रहा है 2 करोड़ के आसपास संख्या, 1, 1.5, 2 के करोड़ जनता बता रही है कि इतने नाम कटेंगे, तो इतने लोगों ने अगर फर्जी वोट डाला है तो लोकसभा का चुनाव तो रद्द होना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। वो संदेह के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो नाम इतने गलत हुए कैसे? दूसरा सवाल यह है कि इतने नाम गलत थे तो चुनाव कैसे हो गया? और चुनाव हो गया है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि फर्जी लोग वोट डाल करके अगर किसी को जीत हासिल कराते हैं तो वो गलत है, नाजायज़ है, वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। तो ये दोनों बहुत बड़े सवाल हैं और उम्मीद लगाते हैं कि चुनाव आयोग इन पर ईमानदारी से जवाब देगा, सच्चाई से जवाब देगा। और दूसरी एक और तीसरा सवाल भी संतोष मलिक जी का है। अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो ड्राइव बिहार में चल रही है ये पूरे देश में चलेगी। तो पूरे देश में, तो आप देखिए लोकसभा चुनाव भी पूरे देश में हुए थे और उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, यानी महाराष्ट्र में हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए हैं, हिमाचल में हुए हैं, कई जगह चुनाव हुए, दिल्ली में हुए हैं। तो वो सारे चुनाव गलत थे, क्योंकि सभी जगह ये ड्राइव चलाई जाएगी, सभी जगह वोटर अगर मतलब फर्जी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, तो इसका मतलब सारे ही चुनाव गलत हैं। तो वो सारे चुनाव रद्द होने चाहिए। सारे चुनाव रद्द होकर के पहले राष्ट्रपति शासन लगाइए और फिर ईमानदारी से नई वोटर लिस्ट बना के फिर चुनाव कराइए। तो ये आज सरकार को, केंद्र सरकार को भी चलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है चुनाव आयोग के कहने के मुताबिक वो नाजायज़ सरकार है, फर्जी लोगों से बनाई हुई सरकार है, फर्जी मतदाताओं ने उनको वोट दिया है। तो ये बहुत ही संदेह के घेरे में है और मैं उम्मीद लगाता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको गंभीरता से लेंगे। क्या चुनाव आयोग कोई अपनी मिली भगत से करके ये सारा काम कर रहे हैं, या इसके पीछे कहानी क्या है? वोट नाजायज़ हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, और चुनाव कैसे हो गए? नाजायज़ नहीं है तो अब नाजायज़ बताया क्यों जा रहा है?
कहानी क्या है, तो ये सच्चाई सामने आई। क्योंकि चुनाव आयोग का मुझे नहीं मालूम कि वो ईमानदारी से जवाब देंगे कि नहीं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव जो है हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, और वो अगर सही नहीं है, फेयर नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी विचार करेंगे, और बिल्कुल जो सही बात है, एकदम सच्चाई जनता के सामने आएगी। और सच्चाई यही है, क्या मतदाता सूची सच में गलत है? गलत है तो ये चुनाव कैसे हुए? चुनाव हुए तो उनको रद्द किया जाना चाहिए। और अगर मतदाता सूची गलत नहीं है तो उसको गलत बताया क्यों जा रहा है? मैं उम्मीद लगाता हूँ इसके ऊपर देश की जनता को एक ईमानदार जवाब मिलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।